क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप हर सुबह बिस्तर से उठते ही यह सोचते हैं कि आज का दिन क्यों खास है? या फिर आपकी जिंदगी सिर्फ एक दिनचर्या बनकर रह गई है? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढने में आप भी उलझे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस की प्रसिद्ध किताब इक्किगाई के बारे में। यह किताब जापान की उन कहानियों और जीवन शैली पर आधारित है जो हमें बताती हैं कि कैसे एक लंबी, स्वस्थ और संतोषजनक जिंदगी जी जा सकती है। यह वीडियो आपको प्रेरणा देगा, आपकी सोच को बदल देगा और आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी का असली मकसद खोज सकते हैं। तो चलिए इस खास सफर पर चलते हैं। भाग एक, इक्किगाई का अर्थ और उसकी गहराई। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इक्किगाई क्या है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसमें दो हिस्से हैं। इक्की का मतलब है जीवन और गाई का मतलब है मूल्य या उद्देश्य। जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो इसका मतलब बनता है जीवन जीने की वजह। इकिगाई वह वजह है जो आपको हर सुबह प्रेरित करती है। यह आपकी खुशी, आपके काम और आपकी पहचान का मेल है। भाग दो, ओकिनावा, दीर्घायु का द्वीप। जापान का ओकिनावा द्वीप दुनिया में सबसे ज्यादा दीर्घायु लोगों का घर है। यहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का राज क्या है। किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस ने ओकिनावा का दौरा किया और यहाँ की जीवन शैली को करीब से देखा। उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग बहुत साधारण लेकिन गहरी सोच के साथ जीते हैं। ओकिनावा के लोगों का जीवन माउई के इर्द गिर्द घूमता है। माउई एक छोटा सामुदायिक समूह है जहां लोग एक दूसरे की भावनात्मक और सामाजिक रूप से मदद करते हैं। यहाँ के लोग हरा हाची बू के नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि पेट 80% भरने के बाद ही खाना बंद कर देना। इससे वे ओवरईटिंग से बचते हैं और उनका शरीर हल्का और स्वस्थ रहता है। किताब में बताया गया है कि इकिगाई ढूंढने के लिए आपको अपने भीतर झांककर यह समझना होगा कि आप क्या करना पसंद करते हैं, आप किसमें अच्छे हैं और आप किस तरह दूसरों के लिए योगदान दे सकते हैं। जब आप इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं तो आपको अपना इकिगाई मिल जाता है। भाग तीन, फ्लो की ताकत। इकिगाई का एक बड़ा हिस्सा है फ्लो की अवस्था। फ्लो वह स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप वह काम करते हैं जो आपको पसंद है तो समय का पता ही नहीं चलता। यह वही फ्लो है। किताब में बताया गया है कि जब आप अपने काम को दिल से करते हैं और उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आपका दिमाग और आत्मा एक अद्भुत सामंजस्य में काम करते हैं। यह न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक संतोष भी देता है। फ्लो की अवस्था पाने के लिए आपको अपने काम को इस तरह चुनना होगा जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। यह काम आपके कौशल के स्तर के हिसाब से होना चाहिए। भाग चार, रिटायरमेंट की नई परिभाषा। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट शब्द से अनजान हैं। उनके लिए रिटायरमेंट का मतलब जीवन के उद्देश्य से दूरी बनाना है, जो उनके लिए अस्वीकार्य है। वे मानते हैं कि जब आप किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो उम्र सिर्फ एक संख्या बन जाती है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन में काम करना जरूरी है, लेकिन यह काम वही होना चाहिए जिसे आप दिल से पसंद करते हैं। ओकिनावा के लोग हर दिन सक्रिय रहते हैं। वे बागवानी करते हैं, छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। उनके लिए यह सब उनके जीवन का हिस्सा है, न कि एक बोझ। भाग पांच, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का तालमेल। इकिगाई यह समझाने में सक्षम है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। जब आप तनाव मुक्त होते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। तनाव हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, लेकिन जब आप अपनी खुशी और संतोष को प्राथमिकता देते हैं तो यह तनाव आपके जीवन से गायब हो जाता है। भाग छह, छोटी छोटी खुशियां। इकिगाई सिखाता है कि खुशी को बड़े बड़े लक्ष्यों में ढूंढने की बजाय छोटी छोटी बातों में ढूंढना चाहिए। एक कप गर्म चाय की चुस्की, सुबह की सूरज की किरणें, किसी अपने के साथ बिताया समय, ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमारी जिंदगी को खास बनाती हैं। इकिगाई कहता है कि जब आप हर दिन को एक तोहफे की तरह देखते हैं तो आप जिंदगी की असली खूबसूरती को समझ पाते हैं। भाग सात, वर्तमान में जीने का महत्व। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि हम ज्यादातर समय अतीत को सोचने या भविष्य की चिंता करने में बिताते हैं? लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि असली खुशी और शांति तभी मिलती है
जब आप वर्तमान में जीते हैं, जब आप इस पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितनी खूबसूरती है। भाग 8, सीखते रहना, बढ़ते रहना। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह कोई नया कौशल हो, एक नई भाषा हो या फिर कोई नई कला। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग हमेशा सक्रिय और खुश रहता है। भाग 9, खुद को जानने की यात्रा। इकिगाई ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर यह समझना होगा कि आपको क्या पसंद है और आप किस चीज में अच्छे हैं। कभी कभी यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यही यात्रा आपको असली खुशी और संतोष की ओर ले जाती है। चाहे वह कोई नया कौशल हो, एक नई भाषा हो या फिर कोई नई कला। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग हमेशा सक्रिय और खुश रहता है। भाग 10, सकारात्मक दृष्टिकोण। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मक सोच। जब आप हर चीज में अच्छाई ढूंढने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने में मदद करता है। भाग 11, एक नई शुरुआत की प्रेरणा। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। चाहे आप किसी भी उम्र में हों, आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। आपको बस अपने अंदर की आवाज को सुनने और अपने उद्देश्य को पहचानने की जरूरत है। भाग 12, दूसरों की मदद करना। इकिगाई यह भी बताता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको आत्मिक खुशी मिलती है। ओकिनावा के लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। यही उनका असली रहस्य है। भाग 13, जीवन का संतुलन। इकिगाई सिखाता है कि जीवन में संतुलन होना कितना जरूरी है। काम, परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय निकालना। जब आप इन सब के बीच संतुलन बनाते हैं तो आपका जीवन खुशहाल बनता है। भाग 14, प्यार और कृतज्ञता। प्यार और कृतज्ञता इकिगाई के मूल स्तंभ हैं। जब आप दूसरों के लिए प्यार और अपने जीवन के लिए आभार महसूस करते हैं तो आप सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जिंदगी केवल एक यात्रा है जिसे हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। यह किताब एक प्रेरणा है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और हर दिन को खास बनाने की सीख देती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे जीने का सही तरीका सीखना जरूरी है। इकिगाई हमें वह तरीका सिखाती है। तो अब आपकी बारी है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और अपनी हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।